टाइम्स डेली, HD न्यूज। आगामी 6 जुलाई को इंदौर में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, जहां नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी 1.5 साल पहले ही महापौर के रूप में संजय शुक्ला के नाम की घोषणा कर चुकी थी। वहीं अनेक वार्डों में पार्षद के लिए भी अधिकांश लोगों ने ऊपर से हरी झंडी मिलते ही तैयारियां भी शुरू कर दी थी। ऐसे ही शहर में मध्य सघन व्यावसायिक एवं रहवासी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 में कांग्रेस की ओर से घनश्याम जोशी ने अपनी पत्नी पद्मा जोशी, जो कि शहर महिला कांग्रेस की पदाधिकारी थी, उनके लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। घनश्याम जोशी शुरू से ही वार्ड 69 में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में रहे हैं। उन्होंने वार्ड के लोगों की अनेक समस्याओं को न सिर्फ उचित प्लेटफॉर्म पर उठाया, बल्कि समस्याओं का निराकरण भी करवाया। जोशी की सक्रिय कार्यशैली के कारण राजमोहल्ला जोन के जोनल अधिकारी तक का स्थानांतरण हो गया था। तत्कालीन जोनल अधिकारी जोशी द्वारा उठाई गई समस्याओं का त्वरित निराकरण कर रहे थे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी जमीन ही खिसकते हुए दिखाई दी और उन्होंने जोनल अधिकारी का ट्रांसफर करवा दिया था। राजमोहल्ला बटुकेश्वर दत्त उद्यान के सामने रहने वाले घनश्याम जोशी पूरे वार्ड में लोकप्रिय हो चले थे और वार्ड क्रमांक 69 से घनश्याम जोशी का टिकट लगभग तय माना जा रहा था, किंतु अचानक से घनश्याम जोशी का टिकट काट दिया गया और ना जाने किस दबाव में अन्य व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। इसी के विरोध में रविवार को वार्ड क्रमांक 69 के श्रृंगी ऋषि चौक, शीतला माता बाजार, नलिया बाखल कॉर्नर पर बड़ी संख्या में वार्ड के रहवासियों, कार्यकर्ताओं और ब्राह्मण समाज के लोगों ने जोशी के टिकट कटने का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि पट्टेवाद की राजनीति के चलते घनश्याम जोशी जैसे कद्दावर, सक्रिय और जुझारू नेता का टिकट काट दिया गया, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा। पार्ट टाइम राजनीति करने वाले व्यक्ति को टिकट दिया गया है, जबकि घनश्याम जोशी 24 घंटे सक्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी एवं जनता की सेवा में लगे रहते हैं। वहीं इस मामले में घनश्याम जोशी से जब चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मैं आज भी कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी के साथ हूं। आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाली खबरों को लेकर जोशी ने कहा कि यह सभी भ्रामक खबरें हैं। आज सुबह आम आदमी पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी राजमोहल्ला क्षेत्र में जनसंपर्क करते हुए मेरे निवास पर आए तो विरोधियों ने यह खबर उड़ा दी। हालांकि मुझे आम आदमी पार्टी की ओर से टिकट का ऑफर जरूर दिया गया था, किंतु मैं पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हूँ। को टिकट दो, निष्क्रिय कार्यकर्ता नहीं चलेगा, निष्क्रिय कार्यकर्ता नहीं चलेगा, पद्मा घनश्याम जोशी को टिकट दो। क्रमांक 69 से जो कांग्रेस के नेता घनश्याम जोशी हैं, सतत रूप से सक्रिय बताए जा रहे थे और कर भी रहे थे काम। इनकी पत्नी पद्मा जोशी का नाम यहाँ से कांग्रेस से टिकट के लिए चल रहा था। वर्तमान में इन्हें टिकट नहीं दिया गया। किस तरह का आक्रोश आप लोगों के मन में, क्या कहना चाहिए? बताया नहीं जा रहा साहब, 33 सालों से कंटिन्यू समाज सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस के पूर्ण तरह से तन मन धन से लगे हुए हैं। पिछले 5 साल से इस वार्ड में कम से कम वो कितनी जन सेवा कार्य कर चुके हैं, इसके प्रमाण पेपर में, न्यूज़ में आए दिन हम समाज को पढ़ने को मिलते हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट न दे के बहुत बड़ा पाप का काम करा है। ब्राह्मण समाज आज पूर्ण तरह से विरोध करता है इस कार्यक्रम का, इस चुनाव का। हम कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे अगर इनको टिकट नहीं दिया गया तो। 69 से श्रीमती पद्मा जोशी जी को जो टिकट नहीं दिया गया है, उसके लिए हम सब विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि सब ब्राह्मण समाज एक होकर पद्मा जोशी जी को टिकट दिलाएं। कांग्रेस पार्टी से क्या आप अपेक्षा करते हैं इस मामले में? मैं उनसे अपेक्षा रखती हूं कि उनको ही टिकट दिया जाए वापस। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी द्वारा ये अन्यायपूर्ण फैसला हुआ है, हम समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से इस फैसले का विरोध करते हैं और यह फैसले का विरोध इसलिए भी करते हैं कि जिस सीट को कांग्रेस पार्टी आसानी से जीत सकती थी, आज उस सीट को कांग्रेस पार्टी हारने की कगार पर खड़ी है। मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने फैसले पर एक बार पुनः विचार करके आदरणीय घनश्याम जी जोशी एवं श्रीमती पद्मा जी घनश्याम जी जोशी को टिकट दिया जाए और कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि आदरणीय घनश्याम जी जोशी द्वारा विगत कोरोना काल में भी जिस तरीके से जन सेवा का कार्य किया गया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। 35 वर्षों से निष्ठावान कार्यकर्ता का गला घोटा गया है, आज हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष भी हैं, पद्मा घनश्याम जोशी को टिकट नहीं दिया गया, किस तरह का आक्रोश है आपके मन में?
हमारे घनश्याम जी जोशी जो है कांग्रेस के बहुत ही सेवादार और दमदार आदमी थे। इन्होंने समाज के अंदर भी बहुत से काम किए हैं और वार्ड के अंदर भी बहुत सारे काम करे हैं। अभी कोरोना काल के अंदर हम ये चाहते हैं कि इनको वापस से टिकट दिया जाए और अच्छे कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस के। हमारी यही मंशा है। घनश्याम जी, जैसा कि जानकारी मिली है कि वार्ड 69 से आपकी पत्नी का टिकट फाइनल होने वाला था, उन्हें नहीं मिला है और आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मेरा तो आज भी कांग्रेस के प्रति मैं निष्ठावान सिपाही था, हूँ, रहूँगा। मन बड़ा दुखी है, व्यथित है कि मेरी विगत 35 वर्षों की सेवा को अनदेखा कर दिया गया। कुछ मेरे से व्यक्तिगत द्वेषता रखने वाले नेताओं ने मेरे साथ अन्याय किया। मैंने विगत 35 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा की। मैंने हमेशा हर संघर्ष में कांग्रेस का कोई आंदोलन हो, जेल जाने का हो, लाठी खाने का हो, किसी प्रकार का हो, आपने देखा होगा कुछ समय पहले कलेक्टर ऑफिस में का प्रदर्शन हुआ था। उसमें मेरी आँख के ऊपर भी पानी की बहुत तेज़ बौछार लगी थी और मैं अंधा होते होते बचा था। मेरी आँख फूटते फूटते बची थी। कई बार मेरे हाथ पैर में मतलब फ्रैक्चर हुए लाठीचार्ज के कारण। हमारे पुलिस ने कई बार जेलों में बंद किया। मैंने हमेशा संघर्ष किया। भोपाल, दिल्ली, इंदौर, कोई ऐसी जेल नहीं जहां हमने राजनीतिक आंदोलन में हम उस जेल में नहीं गए। हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम विगत 3 वर्षों से वार्ड 69 के अंदर बहुत ही दमदारी से काम कर रहे थे। हमारे साथ अन्याय ये हुआ है, हमने जीएसटी के खिलाफ आंदोलन किया, हमने सब्जी मंडी हटाने के विरोध में आंदोलन किया, हमने ड्रेनेज लाइन डलवाई, हमने लोधीपुरा के बगीचे का काम करवाया। जहाँ पे सड़कें खुदी हुई थी वहाँ हमने पेचवर्क करवाए, जहाँ पे हरियाली नहीं थी वहाँ पौधे लगवाए। एक खबर जो ये आ रही है कि आप आम आदमी पार्टी की ओर से आपको ऑफर है, आप उनसे जुड़ चुके हैं, क्या पूरा मामला? नहीं, मेरे पास एक सौजन्य भेंट के लिए महापौर प्रत्याशी श्री कमल गुप्ता जी मेरे निवास पे पधारे थे। वो जनसंपर्क कर रहे थे, तो वो जनसंपर्क के दौरान मेरे घर पे पधारे। सौजन्य भेंट थी उनकी, मेरे घर पे पधारे। और एक बड़े भाई थे मेरे, मतलब मेरे उनसे पुराने संबंध है। बड़े भाई होने के नाते मैंने उनका स्वागत किया है। और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं तो वो आए जरूर थे। मैंने उनका स्वागत, सत्कार, सम्मान किया है। और हर प्रत्याशी का किया जाता है कि हमारे भारतीय राजनीति का एक ऐसा परिदृश्य है कि अगर विपक्षी दल का भी कोई उम्मीदवार हमारे बीच आता है तो हम उसका आत्मीयता से स्वागत करते हैं। तो हमारे बीच कमल गुप्ता जी आए थे और उनको ऐसा लगा था कि भाई घनश्याम, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाओ। पार्टी में शीर्ष नेतृत्व से चर्चा चल रही है टिकट के लिए? बिल्कुल, हमारे साथ के लोग जो हैं वो लगातार संपर्क में हैं और वो चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय के साथ किया जाए। और उनको ये विश्वास दिलाया गया कि ये सीट अगर 69 की श्रीमती पद्मा घनश्याम जोशी को दी जाती है तो इनकी जीत सुनिश्चित है। क्योंकि जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो भी हमारा साथी है, कांग्रेस का साथी है। मैं कोई उसका विरोध नहीं करता हूं, परंतु वो निष्क्रिय है, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। मैं 24 घंटे पार्टी की सेवा में सतत लगा रहता हूं, पार्टी की सेवा करता हूं तन, मन और धन से। चाहे किसी की पुण्यतिथि हो, जन्मतिथि हो, आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, जेल जाना हो या कुछ भी काम करना हो, मैं हर काम में पार्टी के लिए सतत उपलब्ध। आपका नाम और पद? मैं घनश्याम जोशी, प्रवक्ता, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी। परंतु वर्तमान में मैं दुखी था, इसलिए मैंने अभी हाल वर्तमान में मेरा एक दुखी मन से एक इस्तीफा कमलनाथ जी को भेजा है।